नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। आज अपन एक आयोग है जो पढ़ेंगे राजस्थान निर्वाचन आयोग, ठीक है? ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है पर थोड़ा-सा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। निर्वाचन आयोग के बारे में भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिलेबस में आपके लिखा हुआ है 12th सीईटी और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पर आपके ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है राजस्थान का निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग। एक प्रश्न तो आ ही जाएगा, राजस्थान पॉलिटी के यदि आप प्रश्नों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है? बिल्कुल नया कंटेंट है। वर्तमान में जो पदाधिकारी नियुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वगैरह है, उन सबको जोड़ते हुए नया कंटेंट है राजस्थान की पॉलिटी का। तो आप सभी के लिए क्लास जरूर फायदेमंद होगी और सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। पीडीएफ के लिए नविका अकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है भी, ठीक है? चलते हैं अपने सेशन की ओर बिना समय बर्बाद किए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, तो अपन राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग जो है वो बनता है कब? जब इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जब संविधान संशोधन किया जाता है और निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे। उससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे, है ना? वो कैसे चुनाव होते थे, उनको कौन करवाता था उन इलेक्शंस को, उनके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे भाई, ठीक है? राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़े तो उससे पहले आपको कुछ बातें हैं जो जानना आवश्यक है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करता है। जैसे मैं बोलूं निर्वाचन आयोग तो आप बोल दोगे कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग भी तो है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में मैं बात करूं केवल राज्य निर्वाचन आयोग, ये राजस्थान निर्वाचन आयोग, तो ये कौन से इलेक्शन करवाता है? ये चुनाव आयोग जो है ये कौन से इलेक्शन करवाता है? तो इसमें याद रखना, यह केवल स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। केवल स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है, चुनाव करवाता है। अब आप सोचोगे कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या केवल स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है क्या? मैं कहूंगा कि हाँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है, ठीक है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें, केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या करेगा या भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करेगा? ये आपने सुना होगा, विधानसभा के चुनाव मतलब एमएलए एमएलसी, या फिर आप सांसदों के चुनाव जो करवाते हैं लोकसभा के चुनाव, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कौन करवाएगा? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। अब आपको पता होगा भाई, आपके त्रिस्तरीय व्यवस्था है शासन में। जैसे केंद्र होता है, केंद्र सरकार होती है, उसके बाद में राज्य सरकार होती है, उसके बाद में स्थानीय सरकारें होती है, स्थानीय सरकारें होती है। जो स्थानीय सरकार होती है, इसकी व्यवस्था संविधान में क्या डायरेक्ट की हुई है क्या? संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में व्यवस्था कर दी गई। इससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे स्थानीय निकायों के, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं थे। जब मर्जी आती सरकार के तब इलेक्शन होते, जब मर्जी आती तब नहीं होते। सरकार के मूड पर डिपेंड था। उसके बाद में जब संविधान संशोधन करके इसको संविधान में जोड़ दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और संवैधानिक दर्जा देने के बाद में ये जो स्थानीय सरकारें हैं ना, इनका गठन सुचारू रूप से होने लगा, चुनाव होने लगे, इनके पदों पर नियुक्तियां होने लगी, सारे काम अच्छे होने लग गए जब स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। दूसरी बात ये क्यों आवश्यक है? भई आपने सुना होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक आम आदमी उसके हाथों में सरकार ना हो, उसके हाथों में सत्ता ना हो, तब तक क्या लोकतंत्र का क्या ही मतलब है? यदि सत्ता सिर्फ कुछ गिने-चुने बड़े लोगों के हाथ में हो जाए, उस लेवल तक कि केंद्र और राज्य लेवल तक ही हो जाए, स्थानीय मुद्दों को उठाने का काम कौन करेगा? क्योंकि केंद्र सरकार जो है उसके मुद्दे तो नेशनल लेवल के होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। राज्य सरकारों के भी गिने-चुने मुद्दे होते हैं, तो छोटे-छोटे समुदायों के मुद्दे कौन उठाएगा? जबकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि आम आदमी की बातें कोई सुन सके, सरकार तक आम आदमी की बातें पहुँच सके। तो उसके लिए निचले लेवल पर स्थानीय सरकार की आवश्यकता हुई। निचले लेवल पर भी 2 तरह से, शहरों के लिए अलग से, गाँवों के लिए अलग से। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार अलग है और शहरी स्थानीय सरकारें अलग है। शहरी स्थानीय सरकारों में अपन क्या पढ़ते हैं कि अपन पढ़ते हैं कि नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। लेकिन ग्रामीण स्थानीय सरकार में अपन पढ़ते हैं जिला परिषद है, पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है।
इस तरह से स्थानीय स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था कर दी गई और स्थानीय सरकारों के चुनाव अच्छे से हो सके, उन पर नियंत्रण हो सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की मांग हुई और उनका गठन किया गया। तो अपन देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो पहली बात तो ये समझनी है आप लोगों को कि स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है, ठीक है? बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं देना। स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करवाना, इनके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है भैया ना, इनका पर्यवेक्षण करता है, इनका संचालन करवाता है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। स्थानीय निकायों का उल्लेख क्या मूल संविधान में है क्या? आपको भी पता नहीं है भाई, क्योंकि तभी तो संविधान संशोधन करके 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की 2 अनुसूचियां ऐड कर दी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये क्यों ऐड कर दी गई? ये इसीलिए इसमें स्थानीय सरकारों का प्रावधान था, तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इसका मतलब ये कि ये मूल संविधान का भाग नहीं हुआ क्योंकि संविधान में बाद में जोड़ा गया। 75वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन के चुनावों के लिए संविधान के भाग 9 और भाग 9 क में इस प्रावधान किया गया। वही बात आ गई वापस से, मैंने कहा कि मूल संविधान में तो ये था नहीं। किसकी बात चल रही है? राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग की बात चल रही है। तो याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, क्योंकि आजकल क्या आपके पंचायती राज के चुनाव चर्चा में चल रहे हैं। हाई कोर्ट बोलता है सरकार से, राजस्थान की बात करें तो, कि इलेक्शन करवा दीजिए। सरकार बोलती है रुक जाइए, फिर वापस बोलता है करवा दीजिए। सरकार बोलती है रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए। तो ये चल रहा है राजस्थान में। सरकार भी पुष्पा है, झुकेगी नहीं, और हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है। अभी बोला कि करवा देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी वेट कर लीजिए, है ना? तो चर्चा में है तो पूछ लेंगे भाई कि लास्ट चुनाव कब हुए? लास्ट कब हुए चुनाव पता है क्या आप लोगों को? 2021 में लास्ट चुनाव हुए, ठीक है? यही तो कारण है भाई, सरकारों की मनमर्जी ना चले, इसीलिए तो संविधान में जोड़ा गया। जब संविधान में जोड़ दिया तब ये हालत हो रखी है। संविधान में न जोड़ते तो भगवान जाने क्या ही होता, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है, ये मूल संविधान में नहीं था। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि मूल संविधान में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक? मूल संविधान में ये टॉपिक नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। कहाँ था भाई ये? ये भाई 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। संविधान में संविधान का भाग 9 और 9 क ये जोड़ा गया। भाग 9 और भाग 9 क जोड़ा गया। समझ लीजिए, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा भाग 9 और 9 क जोड़ा गया। ये जोड़ा गया ताकि स्थानीय सरकारें जो है वो काम कर सके, उनको एक ढांचा मिल सके, उनको एक संरचना मिल सके, उनके लिए कुछ अनिवार्य प्रावधान हो सके, इसलिए ये संविधान में जोड़ा गया। अब क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, शहरी निकायों के लिए, ग्रामीण निकायों के लिए स्थानीय सरकारों का निर्वाचन होगा, चुनाव होंगे। चुनाव होंगे तो निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो शहरों के लिए और गाँवों के लिए अलग-अलग से निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, पर निर्वाचन आयोग तो होगा एक ही, ठीक है? काम दोनों के लिए करेगा। अब अपन उन बातों को देखेंगे, ठीक है? संविधान के भाग 9 और भाग 9 क में इसका प्रावधान कर लिया गया। पंचायती राज चुनाव अनुच्छेद 2, पंचायती राज के चुनाव है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज के लिए चुनाव आयोग है, और नगरीय निकायों के लिए अनुच्छेद 243 जेड ए। अनुच्छेद 243 जेड ए में किसके लिए है? नगरीय निकायों के लिए। और यहाँ है आपके ग्रामीण सरकारों के लिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए। पंचायती राज जो है, पंचायती राज के लिए चुनाव करवाने का काम कौन करेगा? या फिर स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करवाने का काम कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग शहरों के लिए चुनाव करवाएगा, अनुच्छेद 243 जेड ए। गांवों के लिए चुनाव करवाएगा, अनुच्छेद 243 के में। पंचायती राज के चुनाव है 243 के में, और शहरी निकायों के चुनाव है 243 जेड ए। ये आर्टिकल रटने हैं, ये समझने वाली कुछ भी नहीं है। ये रटना है, मैं लिख रहा हूँ रटना है भाई, और रटना ही है इसको। ये सीधा सीधा आर्टिकल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्थानीय स्वशासन में, जो आपके नगरीय निकाय है, नगरीय निकायों के चुनाव करवाने का प्रावधान करता है,
अनुच्छेद 243 जेड ए, जेड डी दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको जेड ए याद रखना है और पंचायती राज की बात आए तो जेड के याद रखना है, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया। ये प्रश्न किसने पूछ लिया भाई? ये प्रश्न आपके आरपीएससी ने पूछ लिया और आपसे सीधा पूछा जाएगा धारा। इस पर लगा लीजिए 5 स्टार। क्या प्रश्न आया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? एक पॉइंट का शब्द, एक शब्द का उत्तर था। क्या किस धारा के अनुसार? 120 के अनुसार, धारा 120। बस बात खत्म। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 जेड ए, 243 के, के और जेड ए, के और जेड ए बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। धारा 120, धारा 120 अधिनियम 1994 की धारा 120। अब है राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है भाई? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 1994 को गठन कब होता है? 1 जुलाई 1994 को इसका गठन होता है। यह एक एकल सदस्यीय निकाय है। राजस्थान निर्वाचन आयोग बन जाता है भाई। राजस्थान निर्वाचन आयोग कब बनता है भाई? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है? 1 जुलाई 1994 को। 1 जुलाई 1994 को ये बन जाता है। ये आपको इस पर भी लगा लीजिए 5 स्टार। 1 जुलाई 1994 को राजस्थान निर्वाचन आयोग का निर्माण होता है, का गठन होता है, स्थापना होती है। यह एक एकल सदस्यीय निकाय है। जैसे अपन पढ़ रहे थे ना आरपीएससी में कि 1+10, मानवाधिकार आयोग में पढ़ रहे थे 1+2, सूचना आयोग में 1+10। ऐसे यहाँ क्या पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग में? सिंगल भाई साहब, भाई अकेला है ना, भाई अकेला है, चुनाव करवाने वाले अकेले है, सिंगल है भाई, एकल सदस्यीय आयोग है, याद रखना। आगे जाइए, आगे है राजस्थान में राज्यपाल ने 17 जून 1994 को आदेश जारी कर अमर सिंह राठौड़ को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। कौन थे भाई? अमर सिंह राठौड़ प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे राजस्थान के। और 17 जून 1994 को उनको पोस्टिंग दी गई। पहले नहीं लिखा था मैं ये चीज कि कब पोस्टिंग दी गई। आजकल प्रश्न आने लग गए इस तरह के कि ज्वाइनिंग कब दी, पहली बार जो अध्यक्ष बना है उसको ज्वाइनिंग कब दी है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछने लग गए। इनको 17 जून 1994 को 17 जून 1994 को इनकी ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किया गया। ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किया गया, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार और दायित्व, क्या अधिकार होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के, क्या दायित्व होंगे उसके, वो अपन एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अनुसार हर चुनाव से पूर्व अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना। जो मतदाता सूचियां होती है, जैसे कि आपको पता है कि भाई चुनाव होते हैं 5 साल में, चुनाव 5 साल में होंगे। 5 साल में आपकी उम्र, 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो आपकी उम्र कितनी थी? 16 साल, 15 साल, 17 साल, जितनी भी थी। आपकी वोटर आईडी नहीं बनी। को पता है कि भारत के नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब आपको मतदान देने का अधिकार है, आप मत दे सकते हो, आपको वोट देने का अधिकार है। ये तो आप लोगों को पता होगा ना। और आप में से अधिकतर लोग क्रॉस, भाई कोई नाबालिग भी पढ़ रहा है क्या यहाँ पे? कोई नहीं पढ़ रहा। 18 की उम्र क्रॉस कर चुके हो, इसका मतलब आपको मतदान का अधिकार है, आप वोट दे सकते हो जनप्रतिनिधि को। अब आप वोट दोगे और आपकी उम्र है 17 साल, पिछली बार इलेक्शन में, इस बार आपको वोट देना। अब यदि मतदाता सूची, ऐसी लिस्ट जिसमें आपका नाम ऐड होता है कि भाई ये फलाना आप मत दे सकता है, और इसीलिए आपके हर चुनाव से पहले मतदान की जो सूची होती है ना, नामावली, वो पंजिका को अपडेट करना होता है। अपडेट करने का काम कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा। वो इस जो आपके मतदान की जो सूची होती है उसको अपडेट करेगा, ठीक है। मतदाता सूची को अद्यतन करवाना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार हर चुनाव से पहले, हर चुनाव से, जब भी चुनाव होंगे उससे पहले मतदाता सूचियां होती है उनको अपडेट करना होता है बेटा ना। इसका काम है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का काम है, मुख्य चुनाव आयुक्त का काम है भाई, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। सूचना आयोग का भी 5-65 होता है।
सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 65। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, हटाएगा राष्ट्रपति। भाई साहब यहाँ मामला झोल है। भाई आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग, इनको हटाएगा कौन? इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ये स्पेशल पॉइंट है, लिख लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, लिख लीजिए। आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग, इनको हटाने का काम है राष्ट्रपति जी का। इनको राष्ट्रपति हटाएगा भाई, और नहीं हटाएगा कोई भी। इनको राष्ट्रपति हटाएगा। आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। याद रखना, इसको प्रश्न आएगा परीक्षा में। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल लेगा, त्याग पत्र राज्यपाल लेगा, हटाएगा राष्ट्रपति। और कदाचार व असमर्थता के आधार पर हर आयोग में यही पढ़ना है। हटाने का आधार है कदाचार व असमर्थता। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है भाई, है ना। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है और किसी आयोग में नहीं पढ़ा अपन ने ये पॉइंट। आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाते, ठीक है। जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करके हटाएंगे। लेकिन हटाएगा तो यहाँ भी राष्ट्रपति, लेकिन प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए संसद में क्या लाया जाता है? महाभियोग। संसद में महाभियोग लाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाया जाएगा। संसद में महाभियोग लाकर इसको पद से हटाया जाएगा। बिल्कुल याद रखना, 5 65 का कार्यकाल है। राज्यपाल नियुक्ति देगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, त्याग पत्र राज्यपाल लेगा, हटाएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा देगा, कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाएगा। और इस कदाचार व असमर्थता के लिए प्रस्ताव लाना होता है। प्रस्ताव आएगा संसद में, संसद में महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाएगा। ठीक वैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश जैसे हटेगा वैसे ही आपके निर्वाचन आयुक्त हटेगा। कौन हटेगा भाई? निर्वाचन आयुक्त हटेगा। अब आगे जाइए। अब है योग्यता। निर्वाचन आयुक्त बनेगा कौन? भाई आप ऐसे थोड़ी किसी को पकड़ के आजा भाई चुनाव करवाओ हमारे, ऐसे नहीं होता। निर्वाचन आयुक्त बनाने के लिए आप किसी योग्य व्यक्ति को लोगे। तो योग्य व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए? निर्वाचन आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है उसका अधिकारी होता है। मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है, यूपीएससी जो एग्जाम लेता है आपके आईएएस का, उसका अधिकारी होगा। नियुक्ति के समय उसे कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा समकक्ष पद का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। कम से कम 1 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जिसको सरकार को निर्वाचन आयुक्त बनाना है, वह कम से कम 1 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष, मिनिमम, ठीक, मिनिमम 1 साल, मिनिमम 1 साल क्या क्या रहा हो? या तो वह अतिरिक्त मुख्य सचिव रहा हो या उसके समकक्ष पद ग्रहण किया हो। अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समकक्ष पद ग्रहण किया हो, समकक्ष पद या उसके समकक्ष पद पर रहा हो। कम से कम 1 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। ज्यादा तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का काम नहीं होना चाहिए। 1 साल का हो जाए, उससे ऊपर 10 साल, 5 साल का कितना ही अनुभव हो जाए, वो व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। अनुभव 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। इस पद पर मुख्य सचिव या उसके समकक्ष पद पर वह कम से कम 1 साल या अधिक साल तक काम कर रहा हो, वह व्यक्ति ही बनेगा निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। नियुक्ति के पश्चात राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये अपन शुरू से पढ़ रहे, चाहे राज्यपाल हो, चाहे हाईकोर्ट हो, कोई भी आयोग हो, किसी की भी नियुक्ति में, नियुक्ति के बाद में किसी के भी पद में, सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। निर्वाचन आयोग में अधीक्षक, पर्यवेक्षण, निर्देशन के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। निर्वाचन आयोग में कौन होगा? राजस्थान निर्वाचन आयोग की संरचना क्या बताई मैंने कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और कोई नहीं होता उसमें, एक सदस्यीय आयोग है। अब इसमें एक सचिव भी होता है। क्या बोलते हो आप उसको? सचिव। एक सचिव भी होता है। उस सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करती है नियुक्ति? राज्य सरकार उस सचिव की नियुक्ति करती है, जो कि निरीक्षण, पर्यवेक्षण और निर्देशन का काम करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 के अनुसार वी मोहंती को प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। जो आपके सचिव होता है वो कौन होता है भाई? पहला सचिव कौन बना था? बी मोहंती। ये अपन आगे भी देख लेंगे इसको। बी मोहंती प्रथम आपके क्या बना था? प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मैं कह रहा हूं संरचना क्या होती है भाई इसकी? किसकी? निर्वाचन आयोग की संरचना क्या होती है? राजस्थान लिख देता हूं पूरा, ठीक है। आप लोगों को कतई लोड नहीं लेना। राजस्थान निर्वाचन आयोग। राजस्थान निर्वाचन आयोग। अब ध्यान से समझना, राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान से समझना। यह एकल सदस्यीय निकाय है। एकल सदस्यीय निकाय है भैया ना, एकल सदस्यीय निकाय है, ठीक है। और कब होती है स्थापना इसकी? 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हो जाती है। 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हो जाता है। बिल्कुल याद रखना, एकल सदस्य निकाय है। इसमें एक निर्वाचन आयुक्त के अलावा एक सचिव भी होता है। एक सचिव भी होता है, जो कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन होता है भाई? ये होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन होता है भाई? ये लीजिए भाई, ठीक है। ये होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पहला कौन था मुख्य निर्वाचन अधिकारी? पहला कौन था? पहला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था भाई? बी मोहंती। कौन था भाई? बी मोहंती पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। याद रखना है बी मोहंती को। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी? परीक्षाओं में प्रश्न आया है। यदि आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो क्या देखा फिर आपने? नवीन महाजन। नवीन महाजन वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। याद रखना भाई। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग बनता है, एकल सदस्य निकाय है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो कि सचिव होता है। और ये जो सचिव का पद है ये कौन बनेगा? सचिव की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार इस पद पर नियुक्ति करती है। राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। जो आपके सदस्य होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, वो कम से कम 1 साल तक, कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होगा। 1 वर्ष का उसको अनुभव होगा। किस पद का? अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समकक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समकक्ष, मुख्य सचिव या उसके समकक्ष पद पर उसको कम से कम 1 साल का अनुभव होगा, ठीक है। राजस्थान निर्वाचन आयोग कार्यकाल कितना होता है? इनकी पदावधि कितनी होती है? पदावधि होती है भाई 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए वो इनकी पदावधि होती है, ठीक है। बताएगा कौन? नियुक्ति कौन करेगा? वो बताएगा राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, त्यागपत्र राज्यपाल लेगा भाई, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर। हटाता कौन है? हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है भाई? राष्ट्रपति पद से हटाता है। कैसे हटाएगा? संसद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाता है, जिस प्रक्रिया से हटाते हैं, ऐसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इनको पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन हेतु राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 बनाए गए। नगर पालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन हेतु राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 बनाए गए। बस याद रखना कि नगर पालिकाओं में भी और पंचायत राज संस्थानों में भी उनके चुनाव करवाने के लिए नियम बनाए गए, दोनों में 1994 में। बस इतनी सी बात है ऊपर, ठीक है। अब नीचे क्या है आपके, देख लीजिए ध्यान से। चुनाव आयुक्त के अधिकार और कार्य। चुनाव आयुक्त जो बनेगा, एकल सदस्य निकाय है, वो क्या काम करेगा? निर्वाचन आयोग किस तरह से क्या काम करेगा, उन कामों के बारे में यहाँ बात कही गई है कि अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना। मैंने बताया कि हर चुनाव से पहले भाई कोई व्यक्ति आज 17 साल का है, साल बाद में उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी मतदाता सूची होनी चाहिए ना, वह वोट दे सकता है। तो हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव के समय चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। उस चुनाव चिन्ह का जो विवाद होता है उसके आवंटन पर उसका समाधान निकालना, उसका समाधान करना, विवाद का समाधान करना। मतदान केंद्रों पर कब्जा। बहुत सारे इलाकों में आपने सुना होगा कि मतदान के समय हिंसा हो गई, मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया किसी एक पार्टी के गुंडों ने। अब मतदान केंद्र पर गुंडा तो गुंडे ही करते हैं कब्जे। तो भाई जो जनप्रतिनिधि होगा उसको तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, हारना है, ठीक है। हिंसा आदि शिकायतों पर चुनाव का स्थगन करना। चुनाव को भंग भी कर सकता है और उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लाइन है ना कि मतदान केंद्र पर हुई किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का कब्जा, इस तरह के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 तथा अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 191 के अधीन किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया हो तो जांच के पश्चात उसे बरी किया जा सकता है। कौन कर सकता है बरी?
निर्वाचन आयोग बरी करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग बरी करेगा। अब यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 102, क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 102 यहाँ बढ़िया ढंग से लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई? अनुच्छेद 102 लिखा गया है, ये लीजिए भाई, है ना। अनुच्छेद 102 यहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 102। तो 102 है लोकसभा चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए। 191 दिया गया है, यह है विधानसभा के चुनावों के लिए। क्या है? विधानसभा चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए और लोकसभा चुनावों के लिए जो मत जन प्रतिनिधि कोई व्यक्ति है उसको अयोग्य ठहरा दिया गया अनुच्छेद 102 के तहत, अनुच्छेद 191 के तहत या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। जांच के बाद में यदि उसको बरी करना हो, बरी भी कर सकता है उसको, जांच से उसको मतलब निर्दोष करार दे सकता है कौन? निर्वाचन आयोग। तो ये समझ गए आप, ठीक है। किसी प्रकार के चुनाव में कोई हिंसा होती है, मतदान केंद्र पर लूटपाट होती है, चुनाव को रोक सकता है, चुनाव को भंग कर सकता है और इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट कुछ नहीं करेगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो ये किसकी शक्ति है? निर्वाचन आयुक्त की शक्ति है, निर्वाचन आयोग की शक्ति है भाई, ठीक है। और आगे जाइए, आगे क्या क्या बातें हैं। अब है राजस्थान निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के जो चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन ने पढ़ लिया, अभी पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई आपके? निर्वाचन आयुक्त कौन थे आपके? अमर सिंह राठौड़ थे भाई। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ आपके पहले निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त थे। 1 जुलाई 1994 से है ये, लेकिन इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई 22 जून को, ठीक है। उसके बाद में है एन आर भसीन। एन आर भसीन को क्या कहते हैं? भारत का कुरियन कहते हैं ना, सॉरी राजस्थान का कुरियन कहते हैं, राजस्थान का कुरियन कहते हैं। कुरियन कौन होगा? वह व्यक्ति जो डेयरी क्षेत्र में अच्छा काम करे। कौन से क्षेत्र में? डेयरी क्षेत्र में। राजस्थान में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, एन आर भसीन का, ठीक है। नेकराम भसीन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है राजस्थान के? राजेश्वर सिंह। राजस्थान के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है भाई? राजेश्वर सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल था अमर सिंह राठौड़ का, पहले भी कौन है? अमर सिंह राठौड़। सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? अमर सिंह राठौड़ का। न्यूनतम कार्यकाल है एन आर भसीन का। नेकराम भसीन जो है, ये जो राजस्थान के कुरियन कहलाते हैं, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा भाई, ठीक है। वापस देखिए, राजस्थान चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? या फिर राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा भाई, है ना, याद रखना। उसके बाद में है एन आर भसीन, नेकराम भसीन। इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा। उसके बाद में है इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, पी एस मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह। 8 नाम है, 8 तो याद रखने। कौन रहा, कौन नहीं रहा, प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर राजस्थान निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं? प्रश्न आएगा। अमर सिंह राठौड़ रह चुके हैं, एन आर भसीन रह चुके हैं, इंद्रजीत खन्ना रह चुके हैं, राम लुभाया रह चुके हैं, प्रेम सिंह मेहरा रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन है? मधुकर गुप्ता, अशोक कुमार पांडे रह गए आपके। मधुकर गुप्ता है, राजेश्वर सिंह है, मधुकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह याद रखना, वर्तमान चुनाव आयुक्त है, ठीक है। इससे पहले जो भी आयोग में, जैसे किसी आयोग में ज्यादा है तो उसको नहीं पढ़ना, बाकी सूचना आयोग में आपने पढ़े हैं कि भाई एमडी कोरोनी रहे थे, फिर टी श्रीनिवासन है, सुरेश चौधरी है। तो ये आयोगों के जो अध्यक्ष है ना, जहां जहां भी 5-7 तक नाम है ना, पूरे रटने हैं। निर्वाचन आयोग के पढ़ने हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पूरे पढ़ने हैं, 6 के 6, 8 के 8, माफ करना। वित्त आयोग के रटने हैं, अध्यक्ष कौन रहा है कौन नहीं रहा, ठीक है। सूचना आयोग के रटने हैं, मानवाधिकार आयोग के रटने हैं, मानवाधिकार आयोग के रटने हैं। इन चारों आयोग के अध्यक्षों को रटना है कौन कौन रहा, ठीक है। आगे आ जाइए। निर्वाचन आयोग का सचिव ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, अपन इसके बारे में जान चुके हैं। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है बी सी मोहंती, देख लिया। वर्तमान में है नवीन महाजन, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में और इंफॉर्मेशन है
कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि चुनाव आयोग चुनाव करवाता है पंचायती राज संस्थाओं की, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलता है 1994 में, 94 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। मैंने कहा कि चुनाव आयोग बनता है जुलाई 1994 में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब चुनाव आयोग ही बनता है इतना लेट, तो ये चुनाव पहले कैसे हो गए? चुनाव पहले कैसे हो गए, है ना? राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कब से हो रहे हैं? 1960 से हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा करवाया गया। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसने करवाया था पहला चुनाव? पंचायत राज विभाग द्वारा पहला चुनाव करवाया गया था। किसने करवाया था भाई? पंचायत राज विभाग ने पहला चुनाव करवाया था। ठीक है? ये बात याद रखनी है। पहला चुनाव किसने करवाया है? पंचायत विभाग ने पहला चुनाव करवाया था कब? 1960 में। तो ये प्रश्न आएगा, राजस्थान के प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में किस कौन से विभाग ने करवाए? ग्रामीण विकास विभाग ने, ठीक है, शिक्षा विभाग ने, पंचायत विभाग ने, निर्वाचन आयोग ने। किसने करवाए? पंचायत विभाग ने। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए। निर्वाचन आयोग 1994 में बनेगा। 1994 के बाद के जितने भी चुनाव होंगे वो कौन करवाएगा? राजस्थान निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 में जो चुनाव करवाए गए वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए थे। पहला चुनाव पंचायत राज का 1960 में होता है। चुनाव कौन करवाएगा? पंचायती विभाग। पंचायत विभाग करवाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जिलों के 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में करवाए गए। सितंबर अक्टूबर 2020 में करवाए गए। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट कि अंतिम चुनाव कब करवाए गए? 2020 में। लास्ट पंचायत राज के चुनाव कब हुए? तो प्रश्न आएगा कि वर्तमान 2026 तक अंतिम पंचायती राज चुनाव कब करवाए गए थे? कब करवाए गए थे भाई? सितंबर अक्टूबर 2020 में अंतिम पंचायती राज चुनाव हुए हैं और अब काफी लंबा टाइम हो चुका है उनको। उस समय 21 जिलों के 11वें आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे। राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव 1960 से स्थानीय स्वय शासन विभाग करवा रहा है। भाई मैंने बोला कि जो चुनाव आयोग है वो स्थानीय निकायों को भी चुनाव करवाता है, पंचायती राज के भी चुनाव करवाता है। पहले पंचायती राज के चुनाव 1960 में हुए। पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज के चुनाव करवाए गए। 1960 में ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी हुए थे। कब? 1960 में ही। लेकिन वो कौन करवाएगा? स्थानीय स्वय शासन विभाग वो चुनाव करवाएगा। ठीक है, पहला चुनाव 1963 में निर्वाचन विभाग द्वारा करवाया गया। चुनाव आयोग द्वारा 97 नगरीय निकायों के लिए अंतिम आम चुनाव जनवरी फरवरी 2021 में आयोजित किए गए। पंचायत राज के अंतिम चुनाव 2020 सितंबर अक्टूबर 2020। नगरीय निकायों के अंतिम चुनाव जनवरी फरवरी 2021। नगरीय निकायों के अंतिम चुनाव जनवरी फरवरी 2021। जनवरी फरवरी 2021 नगरीय निकायों के अंतिम चुनाव याद रखना भाई। पंचायत राज के अंतिम चुनाव याद रखना भाई। ठीक है, पहला पंचायत राज चुनाव कब होता है? 1960 में। कौन करवाता है? पंचायत विभाग। पहला नगरीय चुनाव कब होता है? घोषणा होती है 1960 में। चुनाव होता है 1963 में। करवाता कौन है? निर्वाचन विभाग। कौन करवाता है? निर्वाचन विभाग। किसके अधीन करवाता है? स्थानीय स्वय शासन विभाग के अधीन। ये बातें याद रखनी है भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपके राजस्थान निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में, एक प्रश्न आपके आ जाता है निर्वाचन आयोग के बारे में, इसके अध्यक्षों के बारे में पूछ लेंगे या कोई और महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। सेशन अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करना, साथियों तक शेयर करना ना भूले। आप सभी का सहयोग अनिवार्य है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपको कंटेंट में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं नजर आएगी और शानदार कंटेंट है। और पढ़ते रहिए नवीक एकेडमी के साथ में, और बाकी की तैयारी अपन करते रहते हैं। सीईटी की तैयारी करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट भी करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब पर। धन्यवाद।